पूरा सम्मान करता हूं। उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन और बहुत ही अनुभवी उन्होंने एक अपना इंटरप्रिटेशन अनुराग जी की बातों को दिया। हालांकि उसमें कुछ डायरेक्टली अनुराग जी ने बोला नहीं, पर राहुल जी मैं आपके सामने एक प्रमाण पेश करना चाहता हूं। यहाँ पे तो डायसी ओबीसी कर रहे हैं। आज एक मुईब ने एक ओबीसी बच्ची 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया है। आज ये मुईब जिसको अवधेश जी संरक्षण दे उनके करीबी माने जाते हैं, उनके ऊपर क्या बोलेगी समाजवादी पार्टी? आज क्योंकि वोट बैंक का चक्कर है तो इसलिए चुप होकर मुईब का नाम सुनकर बलात्कारी मुईब को संरक्षण मिलेगा। दूसरी बात, रिजर्वेशन प्रमोशन किसने रोका था? पूछते हैं राम मंदिर में बनाने वाले मजदूरों की पूछते तो ठीक है, पत्रकारों की पूछते तो ठीक है, अफसरों की पूछते तो ठीक है, इनकी पूछ ली तो गाली हो गई। मैं बस ये नहीं समझता। अनुराग ठाकुर कोई जनगणना अधिकारी थे क्या? उनको किसी का फॉर्म भरना था? इस भारत के नागरिक हैं। क्या उनको किसी की जाति जाननी थी क्योंकि उसके लिए उनको पॉलिसी तैयार? नमस्कार दोस्तों, डिबेट 108 को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट भी करें। आजकल पूरे देश में जाति जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जहां विपक्ष के नेता जनसभाओं में जाति पूछ रहे हैं और आप किस जाति के हैं, आपकी जाति क्या है। राहुल गांधी संसद में खूब जाति जाति चिल्ला रहे थे, तभी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पूछ ली, तभी विपक्ष के सभी नेताओं के पेट में दर्द हो गया। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। पूरा सम्मान करता हूं। उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन और बहुत ही अनुभवी उन्होंने एक अपना इंटरप्रिटेशन अनुराग जी की बातों को दिया। हालांकि उसमें कुछ डायरेक्टली अनुराग जी ने बोला नहीं, पर राहुल जी मैं आपके सामने एक प्रमाण पेश करना चाहता हूं। गुजरात में ये ओबीसी जात नहीं थी। यहाँ पे तो डायरेक्टली बोला जा रहा है कि मोदी जी की जाति क्या है, मोद गांची। अरे ये ओबीसी नहीं है तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे? आपने तो वैसे स्वीकार लिया है कि राहुल गांधी जी गालियां दे रहे थे। मैं तो केवल कहना चाहता हूँ दूसरी बात, जो ओबीसी कर रहे हैं, आज एक मुईब ने एक ओबीसी बच्ची 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया है। आज ये मुईब जिसको अवधेश जी संरक्षण दे रहे हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, उनके ऊपर क्या बोलेगी समाजवादी पार्टी? आज क्योंकि वोट बैंक का चक्कर है तो इसलिए चुप होकर मुईब का नाम सुनकर बलात्कारी मुईब को संरक्षण मिलेगा। दूसरी बात, रिजर्वेशन प्रमोशन किसने रोका था? ये मुलायम जी ने रोका था, तो माफी मांगे। जामिया एमयू में SC ST का आरक्षण किसने रोका था? यूपीए के जमाने में रोका था। क्या आज स्पेसिफिकली बोला जाएगा हम आरक्षण के पक्ष में? हमारी बहन ने बोला नहीं तो शायद बोलेंगी। गाली देने की बात जहां तक है तो मैं केवल एक चीज और बोलना चाहता हूं। देखिए राहुल गांधी जी को किसी ने चिन्हित करके नहीं बोला, पर मुस्लिमों में जैसे जाति नहीं होती। सर आप जानते हैं, अब राहुल गांधी जी जब सोमनाथ गए थे एक बार तो उन्होंने अपना नाम नॉन मुस्लिम में लिखा था, नॉन हिंदू में लिखा था। अगर वो नॉन हिंदू मानते हैं अपने आप को तो उनको तो उनकी जाति नहीं पता होगी ना, वो तो जाति नहीं है, हिंदू में ही तो होती है। तो अगर वो मुस्लिम या कोई जैसे फिरोज जी के पौत्र है, एंटोनिया माइनो सोनिया जी के वो पुत्र है, अगर वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है तो कहां से सवाल पैदा होगा जात का? तो अनुराग जी टेक्निकली भी करेक्ट है और लॉजिकली भी करेक्ट है, और उन्होंने ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल किया नहीं। अब बाकी देखिए योगी जी को अजय बिष्ट अभी आचार्य जी हमारे साथ थे ना, पता है ये कांग्रेस ही, क्योंकि आचार्य जी से दिक्कत होने लगी तो उनका जो उपनाम है जो यूज नहीं करते क्योंकि आचार्य संत है, उनको उनके उपनाम से बुलाना ये हरकतें कांग्रेस की है। ये हमें मैं स्पेसिफिक में नहीं दे रहा। प्रियंका जी आप मुझे बताइए, तो जाति सबकी पूछते, जब 140 करोड़ भारतीयों की पूछते हैं, राम मंदिर में बनाने वाले मजदूरों की पूछते तो ठीक है, पत्रकारों की पूछते तो ठीक है, अफसरों की पूछते तो ठीक है, इनकी पूछ ली तो गाली हो गई। मैं बस ये नहीं समझ रहा। अनुराग ठाकुर क्या? अनुराग ठाकुर कोई जनगणना अधिकारी थे क्या? उनको किसी का फॉर्म भरना था? जाति इस भारत के नागरिक हैं। क्या उनको किसी की जाति जाननी थी क्योंकि उसके लिए उनको पॉलिसी तैयार करनी थी? अगर हम जनगणना की बात, एक सेकंड, अगर हम जाति जनगणना की बात हम करते हैं तो हम पॉलिसी तैयार करने के लिए वहां पर पूछते हैं। अनुराग ठाकुर किसी तरह के कोई अधिकारी जाति नहीं पूछिए। आप लोग बात घुमाना बंद कीजिए। कोई घुमा नहीं रहा, मैं प्रैक्टिकल बात का पता नहीं। पूरे उत्तर भारत में, नॉर्दर्न बेल्ट में, सब जगह यहाँ पर लोगों की डीएनए पर सवाल खड़ा करने के लिए, उनकी परवरिश पर सवाल खड़ा करने के लिए बोला जाता है उसकी जात का पता नहीं। बिल्कुल यही भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है और ये किस लिए उन्होंने की है? क्योंकि उनकी पूरी परवरिश हुई है मनुस्मृति की सोच से, इसीलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जहां पर उनके लिए जाति इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं इतना ही कहना चाह रही हूं, हम जातिगत जनगणना की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आप खुद इमेजिन कीजिए, आप आसान भाषा में समझाती हूं, आप बिल्कुल डिफिकल्ट में समझाइए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जातीय जनगणना होनी चाहिए ना? आप अभी भी उसके साथ है ना? जातीय जनगणना देश की सबसे बड़ी नीड है, अभी नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द आवर है। अगर कोई भी व्यक्ति, आप कैन आई बी ऑन व्हेन आई एम स्पीकिंग एट लीस्ट शर्मा, यू कांट डायरेक्ट प्लीज गेट अप। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दर्जी के पास जाता है कपड़े सिलवाने के लिए तो पर्टिकुलर नाप उसे चाहिए। आप मेरी बात समझिए। अगर हम पॉलिसी बनाएंगे डाटा क्या वो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं आपकी दर्शकों, आपकी हमारी जनता की जाति पता होनी चाहिए, ये ऑफिशियली अभी भी विपक्ष कह रहा है। करण जी आप कुछ कहना चाहिए? ऐसा जी, ऐसा त्रिपाठी जी बोलिए। अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जात जनगणना कराना चाहती है तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि भाजपा को या मोदी जी को समस्या क्या है। कोई नहीं समझ में, तो करो, चलो बताओ उनको है तो वो बताएंगे। नहीं मैं कह रहा हूं होनी चाहिए ना, सबकी जाति पता होनी चाहिए ना। जाति नहीं पता होनी चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए। तो जाति जनगणना में क्या होता है? सुनिए मेरी बात सुनिए, पाइथागोरस की थ्योरम, इसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी भागीदारी। उसके अंदर अलजेब्रा का सवाल नहीं होता है। बात सुनिए, जातीय जनगणना में जाति बताई जाती है। हाँ, जाति जनगणना होनी चाहिए। विजय जी को रखे, बोले नहीं विजय जी को क्या बोलिए? अनुराग ठाकुर या भाजपा के जो लोग हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जाति पूछना सही है कि गलत है? ट्रेन के हादसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं जाति पूछना सही है कि योजनाएं हैं उसको मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सीधा कहता हूं जाति पूछना सही है कि गलत है? इसने अनुराग ठाकुर ने पूछा। मैं आपसे पूछ रहा हूं जाति पूछना सही है कि गलत है? नहीं क्यों? अगर मैं पर्सनल लेवल पे मैं आपकी जाति कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? अगर या कोई पार्टी नहीं, वो पॉइंट आदिवासियों के लिए आप अपना पॉइंट रखने में समझना चाहते हैं कुछ काम ताकि जनता तक सबकी बात पहुंचे। बताइए, जो शोषित वंचित लोग जो हैं, अगर उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है भाजपा की? उसमें दिक्कत क्या हो रही है? कोई समस्या लड़िए। भाजपा की लड़ाई है, वो नहीं चाहते हैं कभी भी पिछड़ों दलितों का अधिकार मिले।
है Okay, ma'am. कर्पूरी जी ने आरक्षण कर्नाटका में कास्ट सर्वे करा दीजिए, नहीं करा कर्नाटका में कास्ट सर्वे करा दीजिए ना प्रियंका जी। आप लोगों ने कर्नाटका में कब करा कहाँ से आरक्षण आई? कब हुआ था? की माँ डॉट कहने वाले डॉट डॉट भाजपा के लोग थे। भाजपा के लोग बीपी सिंह की सरकार गिरवा दी आप लोगों ने, मंडल कमीशन से हमें आरक्षण मिला इसलिए। आप लोग पिछड़े की दृष्टि कभी होई ओके ओके मैम, विजय जी से संवाद आप बिल्कुल एक वाक्य। अच्छा करेंगे। ओके, विजय जी आ रहा हूं सर, माफी हाथ जोड़ के, सॉरी सर, आ रहा हूं, एक प्रियंका मिनट। जी बहुत ही सम्मानित तरीके से, क्योंकि मुझे Relax, one more second, आप पीएचडी स्कॉलर भी और आप बहुत मेहनत से ऊपर आए हैं एकदम। तो मैं आपसे एक सवाल लॉजिकल पूछना चाहता हूं, जाति जनगणना होनी चाहिए प्रदेश में, हम भी उसका समर्थन में, आप भी उसका आप समर्थन समर्थन करेंगे? पहले अरे सुन तो लीजिए, अरे क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही चीखने लग गए। अरे प्रियंका जी सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, प्रियंका जी ऐसे मत कीजिए, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, प्रियंका जी संवाद कर रहा हूं, प्रियंका जी संवाद कर रहा हूं, प्रियंका जी संवाद। रिलैक्स, वो आपसे सवाल करें, सवाल सुन लीजिए आप, भाई सुन तो, सवाल पूरा हो जाए फिर आप काउंटर जाति कीजिए। जनगणना, Thank you, विजय जी आ रहा हूं सर। अच्छा प्रियंका जी चाहती है जाति जनगणना पूरे देश में हो, तो जाति जनगणना जो होकर रखी कर्नाटक में, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रहा? सबसे पहले नहीं, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो पहले जब आप सवाल पूछे आपने कहा भाजपा जाति जनगणना का विरोध नहीं करती। अरे इसका जवाब दो ना भाई, नहीं करती टीएमसी करती है, अब जवाब नहीं तो चीखना है। बताइए चीखने से नहीं होगा, चीखने से नहीं होगा, हम लोगों ने चीखने से नहीं होगा, चीखने से नहीं होगा। जाति पूछ- कर्नाटक में कब करा? ओके थैंक यू, ओके आपका संवाद हो गया। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, अच्छा मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आप लोग बिल्कुल अरे कौन जामिया में एससी आरक्षण हो, जामिया में एससी आरक्षण हो, जामिया एमयू में एससी आरक्षण हो, जामिया में आपकी पार्टी ने कर्पूरी जी की मां को गाली दी आपकी पार्टी ने। हमने भारत रत्न दिया, आपने इस तरीके की झूठी बातें मत बोलिए, रिलैक्स। गाली कोई किसी, एक सेकंड रुकिए विजय जी ये कहां पहुंच जाते हैं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। अनुराग भदौरिया ऑल्सो ऑन है, एक सेकंड प्लीज, नहीं होता लेकिन मैं बोल रहा हूं विजय जी, या तो जाति पूछना, एक सेकंड मैंने आपको मौका दिया, प्लीज शहजाद जी, प्लीज शहजाद जी, वो कर्पूरी जी कह रहे हैं, आप मुसलमान, प्लीज रिलैक्स कीजिए विजय जी। या तो 140 करोड़ भारतीयों से उनकी जाति पूछना गलत है, या फिर अगर मैं मान भी लूं विपक्ष की बात कि बिल्कुल अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पूछा, तो फिर उनकी जाति पूछना भी गलत नहीं है। और अभी कांग्रेस के नेता बैठे हैं यहाँ, आरजेडी की नेत्री बैठी है, वो कह रही बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, जब पता होना चाहिए तो सबकी पता। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको पता ही लग गया होगा कि इस देश में जाति जाति कौन कर रहा है और जाति के नाम पर वोट कौन मांगता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए एक बार मेरे चैनल में विजिट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।